हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हैं हमारा नया शो वन टॉक विद इंडिया सीजन 2, प्रेजेंट बाय आईएफ रिकॉर्ड्स एंड माला जेजे, प्रोड्यूस बाय सारा 3 और फिल्म बाय इम्प्रेशन फिल्म्स। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलाऊंगा जो सोशल वर्कर हैं और बहुत यंग हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा, जिनका नाम है हिमांशी एंड ईशानी। तो आप लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? और क्या चल रहा है आपका आजकल? बस लाइफ चल रही है जैसे चलती रहती है। तो आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, आप लोगों को ना एक खिताब मिला है, हाँ जी। यंग सोशल वर्कर ऑफ इंडिया। हाँ जी। तो इसका थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये राज क्या है और ये आपको क्यों मिला है? जब हम लोग छोटे थे तो हमारे मॉम अमिता मारपा, शी इज़ अ सोशल वर्कर, तो फिर हम छोटे होते से ही उनके साथ जाते रहे हैं कि जब भी वो काम करने जाते थे, सिखाने जाते थे, तो मैं और ईशानी हमेशा उनके साथ जाते रहे हैं। पहले मैं जाती रही हूँ और फिर उसके बाद ईशानी जाती रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट, और ईशानी अभी 18 की होगी और मैं 24 की हूँ, इसलिए हम लोग काफ़ी यंग है। तो बड़े आप हो? हाँ, मैं बड़ी। ओके। तो मैं वैसे भी आप लोगों से पहले भी मिला हूँ, मैम से भी मिला हूँ, जितना मेरे को याद है मैं उतना तो आपसे पूछूंगा। बाकी आप लोग मुझे अगर ज़्यादा बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आज हम जो भी बात करें, ऐसी बातें करें या ऐसा लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि लोग उस चीज़ को समझें और सीखें। मतलब जो आज के टाइम में जो लोग गलत संगति में हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो आप लोगों को देख के कुछ सीखें। तो इतना मुझे पता है कि आप भी टाइकोंडो करते हो, ठीक है? तो मेरे को पहले ये बताओ कि मुझे इतना भी पता है कि आपको अवार्ड्स मिले हैं। हाँ तो जी। मेरे को उसके थोड़ा सा बताओ कि आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितने मेडल्स मिले हैं। और आप जैसे आपके मॉम हैं वो टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं, तो आपको भी कोई ऐसा एक बेल्ट मिला है? हाँ जी। सो मैं फर्स्ट टाइम ब्लैक बेल्ट हूँ एंड मैं इंटरनेशनल भी खेला है, स्टेट भी खेला है, नेशनल भी खेला है। मेरे 3 इंटरनेशनल है एंड 20 to 25 प्लस के अराउंड मेरे स्टेट नेशनल भी हैं। तो हाँ, कह सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली कि ताइक्वांडो है, आई एम इवन अ कथक विशारद स्टूडेंट एंड मेरे को कथक में भी बहुत इंटरेस्ट है। एंड आपने देखा ही है, मैंने वेस्टर्न डांस में भी काफ़ी इंटरेस्ट है मेरे को। तो बस वो मम्मा को जैसे देखते थे, वो करते थे, सिखाते थे, तो वो इंटरेस्ट बनता गया कि हाँ कुछ अलग कर रहे हैं मम्मा। तो उनको देख देख के फिर मेरा भी मन करा कि हाँ मैं खुद भी सीखूँ, मैं भी सामने सिखाऊँ बच्चों को आगे। तो ऐसे बस मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसमें। तो आपका जो एम है कि आगे और लोगों को सिखाना है। हाँ जी। और आपका मैंने ये देखा कि आपके आर्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके ग्राफिक्स जो आप कैनवस पे उतारते हो वो भी मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ पब्लिक के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो वाला इंटरेस्ट कैसे आया आपको? मैं ना एक्चुअली जब छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, सेकंड थर्ड में थी, तो मेरे को ना आर्ट करने का काफ़ी शौक था कि ऐसे नॉर्मल शीट लेके उसको देख के। तो फिर मम्मा ने देखा दैट शी इज़ डूइंग इट, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, तो मेरे को आर्ट क्लासेस में डाला। आई स्टार्टेड गोइंग टू आर्ट क्लासेस। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरा साइकेडेलिक आर्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। सो उसके तहत मेरे को आई हैव डन मोर देन 7-8 गैलरीज़ में मेरी एग्जीबिशन लगी है। दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली में तो आई गेस 4 बार लगी है और अमृतसर में 3 बार लगी है। अच्छा, तो लगती रहती हैं गैलरीज? अगर जैसे हमारे किसी पब्लिक को जिसको जाना हो वो जा सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली। देयर इज़ गांधी आर्ट गैलरी है दिल्ली में, उधर भी लगती है, और केटी कला केंद्र है अमृतसर में, वहाँ पे भी लगती रहती है। तो आप इन चीज़ों के अलावा और क्या क्या करते हो? मैं वैसे तो स्टूडेंट हूँ अभी, मैं पीएचडी एंट्रेंसेस दे रही हूँ। मेरे को अभी तो कौन से कॉलेज से एंट्रेंस दे रही हूँ? अच्छा, देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस। जैसे पीएचडी आपने अप्लाई करना है ना जहाँ पे, तो आपको अलग अलग कॉलेजेस के एंट्रेंसेस देने होते हैं अगर प्राइवेट से करना है। और अगर आपको गवर्नमेंट से करना है तो आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो, या फिर नेट में एक स्कोर आना चाहिए, उससे आप पीएचडी कर सकते हो। एंड मैं भी 12th कर रही हूँ, सेंट सोल्जर्स स्कूल से 16 एंड आई हैव ह्यूमैनिटीज़। सो या इसके अलावा ये तो चलो स्टडी हो गया। जो इसके सोशल वर्क हाँ आप जी। जो करते हो, सोशल वर्क में आप क्या क्या करते हो? क्या सिखाते हैं हम बच्चों को? मैं ताइक्वांडो सिखाती हूँ, मैं 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ, और मैं आर्ट भी सिखाती हूँ। और ईशानी जो है वो कथक सिखाती है और ताइक्वांडो सिखाती है। ताइक्वांडो हम दोनों को ही आता है। टाइकोंडो दोनों को?
टाइकोंडो बोलते हैं या ताइकोंडो बोलते हैं? ताइकोंडो। टाइकोंडो। ओके। तो जो आपको डांस स्टाइल्स आते हैं, मैं बेसिकली डांस स्टाइल के बारे में बात करूँ क्योंकि मैंने आपके और भी 2 स्टाइल देखे, वेस्टर्न देखे। आपको क्लासिकल के अलावा और कौन कौन से डांस स्टाइल आते हैं? मुझे जैज़ और हिप हॉप में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने वो सीखे थे। आफ्टर कथक, मतलब कथक के साथ साथ कह लो तो मैंने जैज़ भी करा और मैंने हिप हॉप भी करा, एंड इट्स लाइक फ्रॉम द बेसिक्स। आइडल कौन है? एज सच तो कोई वो नहीं है, इट्स लाइक जो पसंद आता है, लाइक कोई डांस मूव अच्छा लगा तो इट्स लाइक बॉस्को सीजर्स अच्छे लगते हैं कभी कभी। इट्स मैटर ऑफ फैक्ट कि कौन सा अभी ट्रेंड में चल रहा है। पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो आप? लाइक एक बेसिकली एक पॉइंट है कि हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। इट्स लाइक कथक को ज़्यादा नहीं करते। इट्स लाइक ओके हिप हॉप कर लिया, जाज कर लिया, इट्स फाइन, बट जो हमारी अपनी संस्कृति है वो उसको तो थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। एंड आई वांट जो आजकल बच्चे हैं वो कथक को थोड़ा सा लाइक करे कि हाँ देयर इज समथिंग लाइक कथक विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मैं बताऊँ कि या तो एक तरीके से सिखा सकूँ कि हाँ कुछ है ऐसा जिस पे भी तुम्हें एक बार आँख अपनी डालनी चाहिए। अपना इंडियन कल्चर आप उनको सिखाना चाहते हो? यस। अगर मैं ऐसे पूछूं, बेसिकली आपके क्लासिकल डांस में कितने डांस स्टाइल्स हैं? देयर आर न्यूमरस, ओके। जैसे कथकली है एक लोगों को बेसिक डिफरेंस नहीं पता, एक देयर इज कथक एंड देयर इज कथकली, तो लोगों को वो डिफरेंस नहीं पता। देयर इज भरतनाट्यम एंड देयर इज सेवरल अदर्स, लाइक एवरी कल्चर जैसे अब कहीं का कुछ भी हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ कल्चर। तो उस कल्चर के अंडर डांस फॉर्म्स भी आते हैं, सो देयर आर न्यूमरस ऑफ देम। हिमांशी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आप आर्ट्स करते हो, वो आर्ट्स कितनी तरीके की आर्ट्स करते हो? सिर्फ ग्राफिक्स करते हो या कोई स्केचिंग भी करते हो या अपने? हाँ जी, मेरे को वैसे साइकेडेलिक का शौक है। मेरे को वो क्या चीज़, मंडालास। पहले ये चीज़ हमें क्लियर करो कि वो है क्या चीज़? अच्छा, साइकेडेलिक इज़ बेसिकली, साइकेडेलिक अगर हम मतलब देखें तो वो हर किसी के लिए जो आर्ट फॉर्म है ना वो कुछ अलग हो सकता है। जैसे अगर मैंने कोई मंडाला बनाया, उसके अंदर किसी को कुछ दिख सकता है, किसी के लिए वो कुछ हो सकता है, तो उसको हम एक साइकेडेलिक फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब एक आर्ट, हाँ, पर्सपेक्टिव, अलग अलग लोगों हाँ, को अलग अलग चीज़ नजर आ रही है। हाँ, पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। मेरे को पहले कलर्स का शौक नहीं था, बट धीरे धीरे कलर्स भी अच्छे लगने लगे, तो मेरे को पैटर्न्स और मंडाला उसको मिक्स करना अच्छा लगता है। ओके। तो जैसे मैंने ईशानी से पूछा कि उनका क्या एम है, वो छोटे बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते मेरे को हैं? ऐसा लगता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, और जब हम स्लम्स में काम करते हैं तो छोटे बच्चों में वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप माहौल कह लो, कुछ भी कह लो, उनके अंदर प्रेशर छोटे होते से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आप उनको कभी किसी आर्ट क्लास में जैसे हम देते हैं उसमें देखोगे ना, तो बच्चे वो ना शीट ऑफ पेपर पे ऐसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं, कलर लेके बिल्कुल रगड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उनको ना ऐसे अच्छा लगता है कि मैंने कलर्स इतने सारे करे। मेरी बेटी भी ना ऐसी करती है, कुछ भी ऐसे स्केच कर देगी और कहेगी पापा अच्छा है। हाँ, उनके लिए ना वो कलर की जो सिमुलेशन है ना बच्चों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना स्पेशली उनके लिए जब अब जैसे आप देखो ये बच्चे जो आजकल लैपटॉप्स, फ़ोन्स छोटे होते से दिए हुए हैं, तो उनके लिए वो वाली सिमुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ये ड्राइंग हो गई, राइटिंग हो गई, या फिर छोटा मोटा कुछ जैसे ब्लॉग्स बनाने, उनके लिए वो कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि टीवी की सिमुलेशन इतनी ज़्यादा, इतने सारे कलर्स, इतने सारे पैटर्न्स, इतने सारे एक्शंस देखने को मिलते हैं कि कलरिंग तो कुछ भी नहीं रह जाता उसके आगे। तो फिर अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्क्रीन से दूर रख के अगर आप उनको ड्राइंग या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स और समथिंग डिफरेंट देन स्क्रीन्स, हाँ, आर्ट में डालोगे, तो उनके लिए जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है ना वो बहुत बेटर हो जाएगी। तो उसके लिए आई थिंक आर्ट इज़ द बेस्ट थेरेपी। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि आप इतनी कम उम्र में जो मुकाम आपने हासिल किया हुआ है, उसके पीछे इतना मुझे पता है आपका मॉम का हाथ ज़रूर है, बट उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और किसका हाथ है? डेफिनेटली हायर पावर्स का। मेरे को शिव जी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ में हायर पावर्स तो है ही है, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो वही करा रहे हैं। वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मेरे मॉम काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि यू नो आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे को ऐसा लगता है हमें भी वही फीलिंग आती है कि हम बस एक इंस्ट्रूमेंट हैं और काम वही करवा रहे हैं। Even I feel that way,
अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आज ही लाइक व्हेन आई वाज स्लीपिंग सो आई वोक अप एंड आई फेल्ट कि ऐसा मेरे को ड्रीम आया दैट मैं किसी ग्लेशियर पे पहुंची हुई हूँ एंड थोड़ी डिस्टेंस में एक शिव जी का टेम्पल है जहाँ पे शिव जी ऐसे मुद्रा में बैठे हुए हैं और वो मेडिटेट कर रहे हैं. आई कैन सी हिम बट वो थोड़ी दूरी पर है एंड जैसे मैं उनको कोशिश कर रही हूँ पहुँचने की मैं उठ गई. कितना दूरी पे आपने फील किया? लाइक एक दो पहाड़ी आगे. ये तो आप कह रहे हैं पास से तो बहुत दूर हो गया. मतलब वो सपने में ऐसा फील हो रहा है जैसे बस हाँ थोड़ा टाप के चली जाऊंगी तो पहुंच ही जाऊंगी वहाँ तक बट बहुत दूर था वो बट इट फेल्ट कि बहुत पास है. ऐसे ही बहुत कम लोगों को ऐसे सपने आते हैं. एंड इससे ये पता चलता है कि कई चीज़ें जो हमारे अंदर होती है वो हमारे पास होके भी दूर होती है. सो मेरे को फील होता है ऐसी चीज़ें करने के बाद हो सकता है वो चीज़ें हमारे और पास आती जाती हैं. इसी तरीके से हमारी जो हम चीज़ें करते हैं उसमें भी ये चीज़ सेम अप्लाई होती है. पावर्स तो है. आप किसी की हेल्प करोगे डेफिनेटली वो तो देख ही रहे हैं, वो काम तो करवा ही रहे हैं. ही सीइंग कि आप कितना अच्छे से काम करते हो, आप क्या कर रहे हो और डेफिनेटली उसका फल तो आगे मिलेगा ही. वही ना सेइंग थैंक यू टू वन पर्सन वो आगे 4 लोगों को और थैंक यू बोलेगा. वही मूवी वाला scene. सलमान भाई. हिमांशी और ईशानी, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि एक गलत संगति, जैसे कि आज के टाइम में क्या है ना कि जैसे लोगों के बीच रहते हैं ना वो वैसे ही सीखते हैं. अगर एक साथ में सिगरेट पीने वाला है तो वो भी आज नहीं तो कल पीना शुरू कर देता है. तो उनके लिए क्या बोलोगे आप लोग? मैं तो बस यही कहूँगी कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है. इट्स बेटर सही अपनी वो खरबूजे वाली बास्केट रखो. ठीक है. वेरी नाइस. सही बात है. नहीं बिल्कुल, अगर आप ये सोचोगे कि यार नहीं मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं नहीं करता ये सारा कुछ, बट एट सम पॉइंट ना ये कल नहीं परसों नहीं थोड़े दिन बाद आपको लगेगा यार क्या है, मैं भी चला ही जाता हूँ, क्या करते हैं देख लेते हैं, इतना भी क्या ही है. फिर वो कंपनी का असर पड़ता ही है. आप जितना मर्जी बोलो कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर आपकी कंपनी खराब है तो फिर अल्टीमेटली आपका भी वही रास्ता बनता है. आप भी वेले वो भी वेला, दोनों वेले ही रहोगे. फिर गोल्स और एस्पिरेशंस तो है नहीं, तो फिर आगे लाइफ में बंदा कुछ भी अचीव नहीं करता. पर समटाइम्स मेरे को ऐसा फील होता है अब जैसे मैं हूँ अब मेरा कोई गोल है एस्पिरेशन है और मेरी साथ वाली जो है उसका नहीं है. ये नहीं इनका तो है, मेरा है. मेरी कोई दोस्त होगी. तो ऐसा हो सकता है कि मे बी मेरी इन्फ्लुएंस में आके उसका भी कोई गोल बन जाए, उसका भी कोई एस्पिरेशन हो जाए. तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सन कि खुद की इंटरेस्ट क्या है. अब मेरा मन ही नहीं है कुछ लाइफ में करने का तो क्या फ़ायदा कि मेरे को आके कोई पत्थर भी मार के जाएगा बोलेगा चल काम कर ले कोई. तो मेरा नहीं मन जब खुद का ही मन नहीं ये है सेम चीज़ मेरे साथ होती है, मैं भी बताऊंगा तुमको. तो मन ही नहीं करेगा. अब अगर किसी को अच्छी इन्फ्लुएंस दो, अगर खुद का बंदे का मन है ना वो कुछ भी कर लेगा. अभी पता है क्या है, जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि मेरे साथ भी सेम चीज़ होती है. मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है. अब मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मेरे को उनकी संगति ना लगे, उनके गलत काम ना लगे, उनके पॉजिटिव चीज़ें लगे. तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं जैसा पॉजिटिव हूँ वो वैसा मेरे साथ रहे. जैसे कि कोई बेला ही है, बिल्कुल ही बेला है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ आज से नहीं 2 साल हो गए कि कर ले भाई कुछ कर ले. है एक हमारी टीम में एक बंदा ऐसा, नाम नहीं बोलूँगा वरना बुरा मान जाएगा. तो उसको बहुत कोशिश करता हूँ कि तू कर बस उसके दिमाग में नहीं बैठती, अपना मस्त होते है. हैं. मेरे को ऐसा लगता है सारे ग्रुप में एक बंदा तो ऐसा जरूर होता है कि सारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, वो बैठा होगा आराम घर से. पे भी ऐसे ही बैठा रहता है. कुछ नहीं, ना काम करना ना हमारे साथ काम करना. आ गया शूट पे तो हमारे साथ आ गया, जबरदस्ती आ गया. नहीं तेरी बात नहीं कर रहा. तो आ गया उसके बाद वो ऐसे आता नहीं. जैसे मैं फिल्म लाइन के हूँ, आप लोगों का मन में है ऐसा कि आप लोगों को उनको फिल्म लाइन का कुछ सिखाना चाहिए? जहाँ तक मेरा फील्ड है आई फील डांसिंग इज अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइन. इफ यू आर अ गुड डांसर देन यू हैव अ गुड फ्यूचर इन. और आप बताओ, आर्ट्स है फिल्म लाइन का बंदा एनिमेटर बन सकता है, ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, फिल्म्स में बहुत ज़्यादा आर्ट ज़रूरत होती डायरेक्टर है. भी बन सकता हाँ आर्ट डायरेक्टर भी बन सकता है, क्रिएटिव डिज़ाइनर भी बन सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकता है और अल्टीमेटली कम्स टू फिल्म्स. तो मेरा भी एक कुछ एम है. मैं भी ये चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ जिनको ज़रूरत है, जो कुछ कर नहीं सकते, और अपना एक्सपीरियंस उनको दूँ. अगर वो आज के टाइम में मूवी मेकिंग सीखते हैं, ठीक है, मूवी मेकिंग में एक पार्ट नहीं है, कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे रोल्स हैं. अगर एक रोल भी एक बंदा सीखता है ना तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है.
अगर जैसे एक बंदा आर्ट ही करता है, उसको कलर्स की नॉलेज हो जाती है, उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है। सिनेमाटोग्राफी में कितना ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी मूवीज़ है जिसके अंदर ब्लू कलर है और ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है, हर चीज़ ब्लू में है और उसके अलग अलग शेड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी आर्टिस्ट का ही काम है ना। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको नॉलेज है किसी आर्ट की तो फिर वो किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है। ईशानी, मैं आपसे पूछूं, ईशानी एक चीज़ बताओ, जैसे मूवीज़ हमारी आज के टाइम की मूवीज़ हैं, अब जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे इंडियन कल्चर को लोग भूल रहे हैं, तो ऐसे ही मूवीज़ में भी हो रहा है। इंडियन कल्चर बहुत कम दिखाया जा रहा है, आइटम सॉन्ग से ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं और अपना वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो आपको उनके बारे में क्या कहना है? मैं ये कहूँगी कि ये आजकल हो रहा है। इफ़ यू लुक बैक इन टाइम तो आई गेस आमी जेतो मार तो हम सबको पता है, विद्या बालन का डांस इन दैट वाज अमेजिंग, देवदास तो इट्स लाइक फेमस। ये आजकल शुरू हुआ है, क्यों? क्योंकि बच्चों का पर्सपेक्टिव भी बाहर की तरफ है। इट्स लाइक हाँ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें हाँ ये ढुमका अच्छा मार देती है तो इट्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग। यही अगर मैं कोई मुद्रा वगैरह करा के दिखा दूँ तो इट्स लाइक यार क्या है ये, छोड़ इसको। सो इट्स लाइक एक्सपोजर कैसा मिल रहा है बच्चों को, रील्स में अब वो नाचती हुई लड़कियाँ देखते हैं तो इट्स लाइक गुड। बट यही कोई ऐसी नॉर्मल कथकली आ जाए तो वो उसको इग्नोर कर देंगे, दे लाइक ओके कोई बात नहीं, मुझे नहीं देखनी। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर कि आजकल बच्चे क्या देख रहे हैं। तो फिर ऑफ कोर्स टीआरपी किसको नहीं बढ़ानी अपनी मूवीज़ वगैरह की, तो इट्स ऑब्वियस वो वही दिखाएंगे जो आजकल के बच्चे को पसंद है। हाँ, मैं भी टीआरपी बढ़ा हीरा मंडी के लिए क्या बोल रहे हैं? मैं हीरा मंडी को कुछ गलत नहीं बोलूँगी बिकॉज व्हाट डांस दे वर प्रेजेंटिंग वाज अमेजिंग। मेरे को उनके डांस मूव से मेन मतलब था, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम और वो सेट्स वगैरह तो बहुत प्रिटी थे। मूवी में डांस देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टोरी लाइन कौन देखता है? जैसे आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे ना वीडियोस बना के डालते हैं कि वो जाके बच्चों को कुछ खाना दे रहा है, ठीक है, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, वो एक दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग दिखावा की जगह रियलिटी में भी कर रहे हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनके लिए बताओ आप दोनों का क्या सोच है? मेरे को ऐसा लगता है कि अपने आप को दिखाना ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिस वर्ल्ड टुडे यू नीड टू शो योर सेल्फ व्हाट यू आर डूइंग। ज़रूरी है सबको दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट एक ना तरीका होता है हर चीज़ का। आप किसी गरीब को अगर कोई लंगड़ा है उसको बैसाखियाँ दे रहे हो, उसके साथ सेल्फियाँ ले रहे हो, फोटोइंग खिंचा रहे हो, दैट्स डिफरेंट। वो मेरे को पता नहीं, मेरे लिए ना बहुत ऐसे दो वेज जाते हैं। एक तरफ मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं भी ठीक है, बट मुझे एक तरफ ऐसे भी लगता है कि जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको दिखाना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं। बिकॉज आजकल कोई भी आपके घर आके आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या काम करा है, आपको दिखाना पड़ेगा कि यू नो व्हाट, मैं ये काम करता हूँ। अगर मेरे को भी अपने आप को दिखाना है कि मैं मैं पढ़ रही हूँ, मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, तो किसी को कैसे पता चलेगा? उनको सपोर्ट, आप जैसे कह रहे सॉरी कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहा कोई, जब उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है तो सपोर्ट तो कोई कैसे ही करेगा। तो अपने आप को दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियसली एक तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। एंड एक पॉइंट है कि सपोर्ट जो है ना खुद के अंदर से आता है। लाइक जो कहते हैं ना, जा चाहा वा रहा, वो पॉइंट है कि सपोर्ट जब तुम अपने अंदर से कोई तुम्हारी वो है और तुम उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, खुद ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे, इट्स ऑफ नो यूज़। तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारे अपने बलबूते पे तुम अचीव करो ना उसको। सो दैट्स द पॉइंट कि सपोर्ट सिस्टम खुद के अंदर से भी आनी चाहिए। एंड ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि सोशल वर्क के लिए बहुत पैसे चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्या, एक कलर्स, अगर आप एक कलर्स का वो डब्बा लेते हो, इट्स ऑफ 10 रुपीज़। आपने सोशल वर्क करना है, आप 10 रुपये का कलर का डब्बा लो, एक शीट्स का पैकेट लो, किसी बच्चे को जाके ड्राइंग सिखाओगे ना तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपका टाइम लगता है, पैसे नहीं लगते उसमें आपको अपने अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि यार मेरे घर के आसपास झुग्गी झोपड़ी है, अगर मेरा मन है, मेरे को कोई आर्ट आता है, मेरे को कुछ अच्छा लगता है, मैं आगे अगर जाके सिखाता हूँ तो फिर 1 घंटा निकालना अपने टाइम में से कुछ मुश्किल नहीं है। हम भी निकालते हैं, एवरी डे हम लोग दोनों क्लासेस लेते हैं। ये कथक की लेती है, मैं ड्राइंग की लेती हूँ, उसके बाद हम लोग ताइक्वांडो भी सिखाते हैं। 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकालना इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आज के टाइम में जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है, तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट टाइम। एक टीचर है मेरे स्कूल में, शी इज़ ऑल्सो टीचिंग। वो जाती है संडेज़ को अपने जाके आसपास के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को हिंदी सिखाती है।
इट्स नॉट अबाउट टाइम। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मेरी सेल्फ स्टडीज़ है, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बट इट्स फाइन। मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मेरी खुद की हॉबी है, मेरा सपोर्ट सिस्टम अंदर से मेरे को कह रहा है कि आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, मुझे अपनी चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड योर सपोर्ट सिस्टम विच यू हैव इन योर सेल्फ। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, जैसे उसने बोला उसने जैसे बोला कि यू नो टाइम के लिए नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो अपने आप टाइम निकल जाता है। अब टाइकोंडो से बात याद आई कि टाइकोंडो में आपने ये नहीं बताया कि कितने इंटरनेशनल मेडल्स लिए हैं आपने। मेरे पास 10 इंटरनेशनल मेडल्स हैं और 35 प्लस 35 से 40 के बीच में स्टेट, नेशनल और ओपन नेशनल मेडल्स हैं। और मैंने बताया था पहले। हाँ, और वैसे अगर हम देखें, मेरे को स्पोर्ट अवार्ड भी मिला हुआ है मार्शल आर्ट्स फेडरेशन से। ओके। हाँ जी, फॉर डूइंग गुड इन मार्शल आर्ट्स। तो कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपके साथ हुआ हो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर। एक बता सकती हूँ मैं। हम लोग कोरिया में खेल रहे थे। मैं गई थी खेलने वहाँ पे। मेरी फाइनल फाइट चल रही थी, तो हम फाइट कर रहे हैं और मतलब अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत थक गई, मैं कुछ नहीं। वो बहुत अच्छी थी जो सामने खेल रही थी, उसने मुझे इतना मारा, इतना ज़्यादा मारा उसने मेरे को समझ ही नहीं आया थोड़ी देर कि मेरे को कहाँ से पड़ गई है कि यहाँ से भी आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। बट चलो, इट वाज अ गुड फाइट। वो बहुत अच्छा खेल रही थी। आई रियली अप्रिशिएट हर। टाइम नहीं दिया लेकिन मेरे को बहुत मारा उसने, बहुत ज़्यादा मारा। वो मेरे को आज भी याद है कि कहाँ से क्या क्या पड़ा था मुझे। तो आपके साथ भी तो कुछ हुआ होगा ऐसा। मैं सच बोलूँ, मेरे को इतनी मेमोरी नहीं है, बिकॉज लाइक मैं छोटी थी जब आई वेंट फॉर इंटरनेशनल मैच। बट मेरे को इतना याद है, कितने छोटे थे? लाइक आई वेंट बिफोर कोविड, सो इट्स लाइक अभी कितनी उम्र है? अभी आई विल टर्न 18 नेक्स्ट वीक। मेरे को ऐसे कुछ याद नहीं है, बट मेरे को याद है, मैं बताती हूँ। तो हम लोग टूर्नामेंट के लिए गए। इसका नेशनल था। हम लोग टूर्नामेंट, आई गेस विशाखापट्टनम गए थे हम लोग। इसका टूर्नामेंट है, हम लोग जा रहे हैं। इसकी एक फ़ाइट हो गई है, अब दूसरी फ़ाइट के लिए ना इसको कॉल आ रहा है कि ईशानी बुलाओ। और ये मैडम ऊपर से आई हैं सीढ़ियों से, नीचे नहीं देख रही हैं कि नीचे क्या है क्या नहीं है, अपना ऊपर देख के कि हाँ ऊपर चलेंगे। इतना बड़ा पाइप, उसके ऊपर से गुलाटी मारी है। मतलब ये नहीं कि गिर गए, गुलाटी मार के चल रहे थे। 2-3 सीढ़ियाँ नीचे चली गई है और उसके बाद मेरे को देख रही है। पैर मुड़ गया, फाइट नहीं कर पाई। इसने पहली फाइट बहुत अच्छी करी, दूसरी फाइट के लिए टांग ही नहीं बची इसकी। उसके बाद हम लोग, मैं, मम्मा और ईशानी, हम लोग ना बीच पे गए। तो उधर ना इसको काफ़ी ऐसे ना, बहुत सेंसिटिव है, इसको अगर चोट लगती है ना तो शी फील्स इट अ लॉट। हम बीच पे जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है ये बेचारी ना अपाहिज है या फिर कुछ है, तो लोग इसको बहुत तरस वाली निगाहों से देख रहे हैं। और आप मानो सिर्फ 10 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड हुए होंगे, मैंने इसका हाथ छोड़ा और लेट गई। अरे वो स्टैंड में मेरा पैर इतना ढस गया, मैं क्या करूं, मेरा दूसरा टांग नहीं है बैलेंस बनाने के लिए, मैं गिर गई। मतलब लेट गई। मैंने पीछे देखा, कोई है नहीं, फिर मैंने नीचे देखा, मैं कहा ओह ईशानी नीचे नीचे लेटी हुई है। और जब ये ना काफ़ी छोटी थी, हम एक स्के मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में थे। तो स्के में क्या होता है, एक आपके हाथ में ना शील्ड होती है और दूसरे हाथ में ना ऐसे डंडा टाइप होता है, स्वॉर्ड होती है वो, लेकिन ऐसे स्वॉर्ड प्रॉपर नहीं होती है, ऐसे डंडा टाइप होता है। तो उससे मारते हैं, सिर पे मारते हैं ये वो। इसको ना उसने आते ही सिर पे मारा, मम्मा। साथ ही फिर मम्मा को तरस आ गया कि हाय मेरी बेटी। उसे एक नहीं मारा था उसने ना, 4-5 इकट्ठे मारे थे मेरे सर पे, यही पे, वो हाइट में भी लंबी, ऊपर से गुल्ला सूझ गया होगा। ऐसे ही फील हो रहा था उस टाइम पे, तो कुछ ऐसा ही होगा अगर इसको रोका नहीं। वो उसको याद नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आपके अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। मेरे को मिले अवार्ड्स एंड कथक कलाश्री मिला है मुझे, और कला रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ईयर्स मेरे को एज सच 2017 एंड अराउंड 18, तो ये अवार्ड्स मिले थे मेरे को फॉर माई कथक एंड फॉर डूइंग वेल इन कथक। और आपको? मेरे को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2022 में।
और ZTV की तरफ से अनन्या सम्मान मिला था, ZTV पंजाब हरियाणा हिमाचल सोशल वर्क के लिए। और मेरे को स्वॉर्ड अवार्ड जैसे मैंने बताया वो मिला था मार्शल आर्ट्स में। और कोविड वॉरियर का भी अवार्ड मिला था न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि हमने कोविड में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी दी थी और सैनिटरी पैड्स और मास्क वगैरह भी इधर उधर करे थे और लोगों में अवेयरनेस करी थी कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो रिकग्नाइज़ करा था। और भी ऐसे काफ़ी सारे ऐसे बीजेपी महिला मोर्चा और एक कैथोलिक चर्च है, उन्होंने भी ऐसे अप्रिशिएटिव अवार्ड्स दिए थे। विविक्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी दिया हुआ है फॉर सोशल वर्क ओनली। इतनी कम उम्र में इतना कुछ मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हम भी लोग कोशिश करते हैं कि हमें भी इतना कुछ मिले। आप एक चीज़ बताओ कि जैसे कि आज के टाइम में क्या है ना कि लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है उनके बारे में। कौन, मैं शानी, कौन दोनों, बोला? मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं लाइफ में, जिनको एम बहुत जल्दी मिल जाता है अपनी लाइफ का। एक को पता नहीं कहाँ अरसों जाके मिलता है, जैसे एक अंकल है 80 इयर्स के जो MA कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में अभी जाके। सो इट्स ऑल अबाउट कि टाइम जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होती है। लाइक आई हैव साइकोलॉजी, तो उसमें ना एक वो हम लॉ पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, इट्स लाइक 5 थ्योरी। तो उसके टॉप पे आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें यू एक्चुअली फाइंड योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में अपनी एक्चुअली में। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि लाइफ में एम मिलना इज़ व्हेन यू रीच दैट स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एम, हाँ, शी इज़ राइट, शी इज़ टोटली राइट कि बंदा एक टाइम के बाद कुछ लोग होते हैं जो एक फील्ड चूज़ करते हैं और उसी में ही सक्सीड कर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको फील्ड्स बार बार चेंज करनी पड़ती है और फिर एट द एंड जाके उनको पता चलता है कि हाँ व्हाट, दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, फिर लोग उसमें जाते हैं। सो आई थिंक कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल करनी चाहिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। जो भी आपको हायर बीइंग्स दे रहे हैं, यू शुड अवेल एवरीथिंग। कि मेरे को अगर ऐड मिल रही है, मेरे को कोई डिबेट के लिए बुला रहा है, मेरे को कुछ कर रहा है, तो यू नेवर नो वेयर यू गोना गो। तो हर चीज़ में कर लिया करो, बट ऑब्वियसली हैव अ एम इन योर लाइफ दैट यू नो व्हाट, मैंने ये करना है, बट हर अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करना चाहिए। वही भाव के साथ चलना सीखना चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो भाव को पीछे छोड़ के भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब मैंने गलत नहीं किया। मैंने मेकअप सीख लिया, मैंने डांस भी सीख लिया, डायरेक्शन भी सीख, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। उसके बाद आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये जो चीज़ है ये मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, मैं आप दोनों से ये पूछूंगा कि आप दोनों क्या कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो मैं ह्यूमैनिटीज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है, 5 सब्जेक्ट्स। मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ चाइल्ड गाइडेंस एंड फैमिली काउंसलिंग में, तो मेरे पास साइकोलॉजी है अभी तो। अदरवाइज़ मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी सब पढ़ा हुआ है। साइकोलॉजी की साइकोलॉजी मेरे को ऐसा लगता है, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, मेरे को अच्छा लगता है ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ने, दूसरों के वो जानना है। जी अच्छा लगता है। एंड इवन सोशियोलॉजी, मेरे को सोशियोलॉजी भी बहुत पसंद है। वो ह्यूमन माइंड है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी है, तो दोनों एक साथ ही अच्छा लगता है। तो आप दोनों का क्या विचार है फेमिनिज्म के बारे में? हाँ, फेमिनिज्म, हाँ मेरे को लगता है हर किसी को फेमिनिस्ट होना चाहिए, बट एक करेक्ट वे में फेमिनिस्ट होना चाहिए। कि एक होता है ओके, मैं एक प्रियंका चोपड़ा, सबको पता है प्रियंका चोपड़ा कौन है। मेरे को उसके ना व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं कि जैसे वो बात करती है ना, तो एक इंटरव्यू में शी सेड दैट कि हमें जो औरतें हैं अपने राइट्स मांगती हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें आदमियों की तरह 200-200 किलो उठाना है या कुछ करना है। वी जस्ट वांट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर तुम CEO बन सकते हो तो हम भी CEO बन सकते हैं। हमारे लिए ग्लास सीलिंग क्यों है? हमारे लिए ऊपर जाना, जैसे एक लड़की थोड़ा सा ऊपर पोजीशन में जाना शुरू करती है, कैरेक्टर असैसिनेशन, कभी उसको डाउनग्रेड कर देना, उसको बॉडी शेम करना, उसको बहुत कुछ करना ताकि वो ऊपर ना जा पाए, है ना। तो हमारे लिए ये ग्लास सीलिंग बनी हुई जो है, इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आजकल there is not just feminism, there are people who are pseudo feminists who just want कि जो एक औरत है उसके rights हैं उनको वो exploit करती हैं।
आई वुड से देर आर सो मेनी फेक असॉल्ट केसेस जो लड़कों के ऊपर करे जाते हैं, फेक असॉल्ट्स कि हाँ इसने मेरा असॉल्ट करा, बट आफ्टर अ वाइल नहीं होता ऐसा कुछ भी। वो लड़के को इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हर चीज़ करनी पड़ती है। देर आर ऑब्वियसली, एक कॉइन है उसके दो साइड्स होते हैं, तो यू जस्ट हैव टू चूज वेयर यू वांट टू स्टैंड। कि हर बंदा अपने व्यूज़ लेके खड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर बंदे को फेमिनिस्ट होना चाहिए। विल स्मिथ फेमिनिस्ट है ना, वो इतना बड़ा एक्टर है हॉलीवुड का, ही इज़ अ फेमिनिस्ट एंड ही नोज़ हाउ टू टॉक। और फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि हाँ हमें आदमियों की तरह ऐसे बिल्कुल डोले बना लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो औरतें कर लेती हैं, लेकिन ये नहीं कर चाहिए। लेती हैं वो कुछ अलग ही दिखती हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि हमें पता है कि एक बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो है वो मेल में ऑब्वियसली ज़्यादा है, एक फीमेल में कम होती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि जब औरतों ने वोटिंग राइट्स मांगे, फिर उसके बाद ड्राइविंग के राइट्स मांगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आई, फिर धीरे धीरे स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म आया। अब ये टॉपिक छेड़ते जाएंगे तो फिर मैं बोलती जाऊंगी बोलती जाऊंगी। जैसे कि आपने बोला कि मेल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पर फीमेल में भी एक स्पेशल चीज़ होती है, मेल से ज़्यादा कलर्स फीमेल्स को नज़र आते हैं। दैट इज ट्रू। आपको अगर मैं 4 पिंक के शेड्स दिखाऊंगी ना, आपको सारे पिंक दिखेंगे। हाँ सारे पिंक दिखे, पर फीमेल्स को ना सारे अलग अलग नज़र आएंगे। बिल्कुल, इतना फ़र्क है। और आज के टाइम में ना मैंने ये बहुत चीज़ें नोट करी हैं कि मेल्स के लिए बहुत कम बोलते हैं, फीमेल्स के लिए ज़्यादा बोलते हैं, बट आपने आज मेल के लिए भी बोला। नहीं पता क्या, इट्स लाइक कि मेल के लिए बोलना भी ज़रूरी है और वुमेन के लिए भी बोलना ज़रूरी है। आजकल लोग वुमेन के लिए ज़्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। जो डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस तो आज भी बहुत ज़्यादा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलने लग जाऊंगी फिर और ज़्यादा बोल दूँगी, बट इट इज़ बिकॉज लोग वुमेन के लिए इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। तो वो सफ़र करते 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 आज हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे हम अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर वाई नॉट। एंड देयर आर मेल्स ऑब्वियसली जो सफ़र करते हैं। सुसाइड जो है वो मेल ज़्यादा कमिट करते हैं, अगर ये पता हो सबको, तो जो उसके काउंट्स ज़्यादा होते हैं मेल्स के। तो फिर ये भी चीज़ उठानी चाहिए कि वाई आर मेल कमिटिंग सुसाइड्स मोर देन वुमेन। लड़कियां नहीं कर रही उतना जितना मेल कर रहे हैं, तो ये भी मुद्दा उठाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी का पल्लड़ा कहीं भारी है और किसी का कहीं भारी है। आपका क्या कहना है? सेम व्यूज़ है मेरे, जो मेरे को बोलना था उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी। इट्स लाइक टोटली सेम। ओके, मैं भी यही फील करती हूँ कि फेमिनिस्ट होना चाहिए, सूडो फेमिनिस्ट नहीं। तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आपने सूट्स बहुत अच्छे पहने हुए हैं, आप घर में भी ऐसे रहते हो? नहीं, घर पे लाइक डिपेंड करता है, कभी कभी कुर्ता पहन लेते हैं, कभी कभी शॉर्ट्स पहन लेती हूँ। मैं यूजुअली शॉर्ट्स में घूमती हूँ, लाइक कंफर्टेबल रहती है। टॉप्स हो गए, डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हैं। तो अगर जैसे इट्स अ फॉर्मल सेटिंग, तो आई फील कि सूट इट्स लाइक द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। और हर जगह का एक ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर आप कॉलेज जा रहे हो उसका एक ड्रेस कोड होता है, फिर गोइंग टू अ क्लब उसका एक ड्रेस कोड होता है, और अगर आप किसी चोरों वाले मोहल्ले से जा रहे हो उसका ड्रेस कोड भी बहुत अलग होता है। चोरों वाले का कैसा मतलब? अगर आप एक बात सोचो कि आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है ना, इधर बहुत गुंडागर्दी है, ये है वो है, बिल्कुल एकदम हॉटस्पॉट है उसका, और आप जा रहे हो हैं एकदम टशन मारते, हाथ में आईफोन है, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, चेन डाली हुई है ऐसे टाइम पे सोने की और फिर अगला बंदा फिर क्या, अब तो क्रिमिनल है वो, तो गला तो काटेगा ही ना। तुम क्यों घूम रहे हो अपना गला लेके? तो फिर वो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। वेलकम कर रहे हो। आप तो वेलकम कर रहे हो कि यार मैंने गोल्ड की चेन पहनी है, स्नैच करेगा। तो वो डिपेंड करता है। एंड दिस इज देयर आर मेनी मीनिंग्स टू दिस एग्जाम्पल, so I won't blame anybody for everything, but I would say that there are certain places where you need to be careful, where it is our responsibility to be careful, लेकिन लोग उसको बहुत lightly ले लेते हैं, you know। मैं बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत lightly, बहुत ज़्यादा lightly ले लेते हैं। And you know there are certain places, जैसे if I go to a club, I would definitely want to wear a skirt and a top. I would not go in a suit to a club. राइट वो एक ड्रेस कोड है उधर का। लेकिन अगर मैंने कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के लिए आई वुड हैव अ लिटिल मॉडेस्ट ड्रेसिंग सेंस इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा
हो जाता है डिफरेंस. बाकी आई डोंट नो इफ समबडी फील्स बैड फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं है. तो थोड़ा सोशल वर्क के बारे में दोबारा बात करते वापस आ हैं, जाते है ना? हैं. हाँ जी. क्योंकि हमने बहुत बातें कर ली हैं, इधर उधर की भी कर ली हैं, पर चलो जो भी बातें हमारी हुई हैं सब अच्छी हुई हैं और सबकी नॉलेज की बात हुई है. तो सोशल वर्क में आपने और क्या प्लान कर रखा है कि आप और क्या करना चाहते हो? क्योंकि देखो सोशल वर्क सिर्फ जो आप लोग कर रहे हो वही नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़ें और हैं. भी सारी चीज़ें. तो आपने कुछ और भी एम रखा है या कुछ कैसे प्लान किया हुआ है? मेरे लिए तो यही है कि मैं और आगे बच्चों को एजुकेट करना चाहती हूँ. अब मैं साइकोलॉजी वाले अगर उससे बात करूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं बच्चों के अंदर कि बच्चे किस चीज़ से जा रहे हैं, कैसा फैमिली का माहौल है, हर चीज़ है. तो इन अंडरस्टैंडिंग देम और फिर उसके हिसाब से उनकी हेल्प करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि मैं सिखाना चाहती हूँ, जितना मैं सीखती जा रही हूँ मेरा मन करता है ये मैं और किसी को भी बताऊँ, मैं और बच्चों को बताऊं कि ये सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये करना चाहिए. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आप सीखते जाओगे ना उतना और आगे बांटने को मिलता जाता है. तो आप बेसिकली बच्चों को स्टडी कर रहे हो? हाँ, मैं चाइल्ड गाइडेंस कर रही हूँ, चाइल्ड गाइडेंस एंड फैमिली काउंसलिंग. तो फिर मैं तो स्टार्टिंग से ही बच्चों के बीच में रही हूँ. मैं खुद भी बच्ची थी, वो भी बच्चे थे, हम साथ में बड़े हुए सारे. अब मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरा है इंक्लिनेशन बच्चों की तरफ, तभी आई वांट टू बी अ प्रोफेसर. तो ईशानी, आपने क्या सोचा हुआ है? मैं तो यही सोचती हूँ जैसे कि आई सेड इन द स्टार्टिंग कि भाई जो कथक है उसको आगे बढ़ाना है, थोड़ा संस्कृति पे नज़र डालनी है. तो इट्स लाइक अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ तो आई वांट मेरा सिखाया हुआ कोई या मम्मा का सिखाया हुआ कोई आगे जाए. मे बी जैसे मैं डिग्री ले रही हूँ वैसे वो भी थोड़ी बहुत डिग्री ले, सीखे, समझे और इसी चीज़ को आगे बढ़ाए. वही मैं एक को सिखाऊंगी, वो एक आगे 4 को सिखाएगा. तो आई जस्ट वांट कि ये एक सर्कल ऐसे बन जाए, वो कनेक्ट होता हो ऐसे ग्रो करता जाए और ऐसे सब सीखते जाएं और सबको समझ लगे कि हाँ देयर इज़ समथिंग जो हमारे कल्चर में है. इट्स नॉट जस्ट द वेस्ट. हमारे पास भी ऐसा कुछ है जो शायद वेस्ट के लोग वहाँ बैठ के सीखना चाहते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं सीख पा रहे. बिकॉज हमें पता है कि कितने फॉरेनर्स आके यहाँ पे एक्चुअली हमारा कल्चर सीख के वहाँ जाते हैं एंड दे आर लाइक स्प्रेडिंग इट. सो हमारी खुद की भी ड्यूटी है कि मे बी हम वो वेस्ट कल्चर को स्प्रेड ना करके आगे इंडियन कल्चर को स्प्रेड करें. आई जस्ट वांट दैट. तभी आई एम वेयरिंग सूट. और मैं एक चीज़ ऐड भी करूँगी इसमें. इसने बोला ना तो मेरे को आया कि अगर आप किसी ऋषिकेश जाओ, इफ़ यू गो टू उत्तराखंड, यू गो एनीवेयर, तो वहाँ पे अगर योगा टीचर फॉरेनर है ना तो दुनिया भर के लोग सीखने जाएंगे कि हाँ गौरी मैम सिखाती हैं. अच्छा, कुछ आता ना कोई, हाँ एग्जैक्टली. अगर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा, थोड़ा सा एज्ड है, उसके पास 2 बच्चे, और जो गोरी लेडी सिखा रही है उसके पास 100 बच्चे, 5 बैच दिन में, और वो बुढ़े अंकल बेचारे 2 बच्चे, और उनको इतनी नॉलेज होगी ना जितनी वो गोरी दीदी को नहीं होगी. बिकॉज इट इज़ आवर कल्चर, हमारी चीज़ें हैं. योग इज़ आर्स. उन्होंने योग को योगा करना शुरू कर दिया, वो चेंज हो गया. इट इज़ योग और वही बोलना चाहिए और इंडिजिनियस लोगों से सीखनी चाहिए चीज़ें. फॉरेन से आके वो लोग कितना ही सीख लेंगे, कितना ही हमारे कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब इफ़ यू सी लोग बाहर जाके कृष्ण जी को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में आके कृष्ण जी को फॉलो कर रहे हैं, दे आर स्टेइंग हियर, हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो उनकी रूट्स हैं दैट इज़ वेस्टर्न ओनली. इट्स नॉट इंडियन. वी आर इंडियंस. देयर आर पीपल हु आर इंडियंस हु नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, कोई उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता. सबको गौरी मैम से योगा सीखना है. कोई योग नहीं सीखना चाहता अंकल से जिनको बहुत एक्सपीरियंस. सबको योगा सीखना है गौरी मैडम से. बूढ़े अंकल जी को भी चांस. अच्छा सिखाते हैं वो. आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है? मुझे जवाब देना उसका कि वो सही है कि गलत है. जैसे आज की जनरेशन क्या है ना, लव पे ज़्यादा टिक गया, आके ब्रेक हो गया उनका. वहाँ पर आगे कुछ सोचते नहीं, लव के बारे में ही सोचना है. अभी आज ही का बताता हूँ मैं आपको कुछ. मैं स्टूडियो के लिए घर से निकला हूँ, रास्ते में, पूरे रास्ते में किसी ने सॉरी मोटी लिखा हुआ है.
पूरा लगा रखा है उस रोड पे। अब जिसके लिए भी लिखा वो जाती होगी वहाँ से, उसने टाइम वेस्ट किया। मेरा कहना है, मेरा मानना है कि वो टाइम वो वेस्ट ना करके कुछ अपने लिए करे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोगों का क्या सोचना उस बारे में? मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर पीपल, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, अगर आप स्कूल में देखो, दे डोंट वांट एनीथिंग इन देयर लाइफ्स, उनको शादी करनी है, राइट? सबका अपना ड्रीम होता है। जैसे छोटे होते बच्चे से पूछते हैं ना, तूने क्या बना, मैं पापा बनूंगा। तो सबका अपना अपना गोल होता है। अगर किसी का है कि हाँ मेरे को शादी करनी है, आई वांट टू फॉल इन लव, तो फिर गुड इनफ कि ठीक है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बड़ा बहुत अच्छा है, तो वाई नॉट, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपकी कोई और गोल्स है, आपने कुछ बनना है लाइफ में एंड एवरीथिंग, अगर वो चीज़ उसमें हिंडर करती है तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इट डिपेंड्स, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका गोल ही यही है तो फिर परस्यू इट अच्छे से। अगर आपका ये गोल नहीं है तो फिर आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। जैसे आपने बोला टाइम वेस्ट, अब वो बेचारे ने कितनी देर लगाई होगी सॉरी मोटी लिखने में, और मान लो माननी भी ना, और वो मानी भी नहीं होगी, वो बेचारे के कितने एफर्ट वेस्ट हुए होंगे, है ना? वो तो और बल्कि दुखी हो गया होगा, रोएगा बैठ के रात भर। रोएगा बेचारा। और फिर इसी से हमें बैड कंपनी भी आती है, फिर दारू पीना शुरू कर देगा। नहीं, पहले बियर से शुरू करेगा, फिर दारू भी। पहले बियर फिर दारू। अब क्या कह सकते हैं, नस काट के लेटर लिख रहा होगा तो चले कि मैं सूरज का दोस्त बोल रहा हूँ, उसने हार्पिक पी लिया है। फिर ये सब होगा। भाई लोग ये चीजें मत करना भाई, अपने आप पे ध्यान दे लो और कुछ नहीं। आपका क्या सोचना है? मेरा भी यही सोचना है कि सब चीज़ का एक सही टाइम होता है, एंड मे बी हमारा भी टाइम है कि हम शायद अभी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपना ज़्यादा बेटर ये करें। मेरे को भी ये सिखाया गया, मे बी मैंने भी इसको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करा है कि हाँ मे बी मेरे लिए सही टाइम नहीं है इस सब चीज़ों के बारे में सोचना। इट्स बेटर कि ये फ्यूचर पे छोड़ दे सारी चीज़ें, कि जब होना होएगा इट्स बेटर। राइट नाउ ऑल आई वांट इज़ टू स्टडी, सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। और हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती थी कि मैं भूल गई। मैं कुछ अच्छा बोलने वाली थी। मैं भूल गई, आप कुछ और। चलो मैं पूछता एक पॉइंट। हाँ जी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में क्या बोलना है? देखो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये भी एक तरह से सोशल पॉइंट है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आजकल लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, अरेंज मैरिजेस उतनी नहीं होती हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखो ना, तो अरेंज मैरिजेस का भी जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ, हाँ ग्राफ है, वो ऊपर जा रहा है। वाई? बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम। जैसे टाइम की अगर हम बात करें, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लोग पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे, और जॉब में कोई सूटेबल नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, फिर लोग अपने मम्मा पापा, यार तुम ही ढूंढ लो कोई, मेरे को तो मिल नहीं रही है। बट एक ये है और एक लव मैरिज है, दोनों ना एक उस पे जा रहे हैं कि किसके लिए क्या परफेक्ट है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर शादी लव मैरिज करने के बाद भी आप दोनों आपस में छित्रो छित्री हो रहे हो, और अरेंज मैरिज करने के बाद भी छित्रो छित्री हो रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है शादी का। एंड देयर इज अ रेशियो, कहते हैं कि 20 कुछ तक देयर वुड बी 40% वुमेन हु आर अनमैरिड एंड सिंगल। ये रेशियो निकल चुका है। इट्स 2030 तक इट वुड बी 40% कि औरतें शादी नहीं करेंगी। बिकॉज सी पहले के टाइम पे लड़की की शादी होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 20-21 की हुई नहीं, हाय घर वालों को टेंशन की, यार लड़की की शादी नहीं हो रही। 21-22 में एग्जैक्टली माई मॉम गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 21। तो फिर अभी मैं 24 की हूँ, एंड आई स्टिल फील भाई मेरे से मैं अभी रेडी नहीं हूँ, आई एम स्टिल अ किड राइट नाउ। और उस टाइम पे हो जाती थी, मेरी खुद की 21 में हुई है। वही ना। अब देखो मैं 24 की हूँ, ठीक है। अब जब मम्मा 24 के थे तो मैं थी उनके पास ऑलरेडी। तो आप सोचो ना कि एक जो बंदे की डेवलपमेंट होनी होती है ना, मे बी जो मैंने सीखा आफ्टर 21 और राइट नाउ दैट आई एम लर्निंग, मे बी दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कि अभी भी इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये नहीं बोलेंगे कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती हैं। कितने सारे गाँव में आप चले जाओ, 14-15 जैसे ही एक लड़की को पीरियड्स आते हैं, शी इज़ मैरिड ऑफ, कि हाँ ठीक है हो गया, अब चलो अपने घर चलो। तो ये किसका घर था जिसमें मैं रह रही थी, है ना?
सो इट्स अब वो मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। आपका क्वेश्चन लव मैरिज अरेंज मैरिज में था, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बस ये है कि लव मैरिजेज आर ऑल्सो गुड, अरेंज मैरिजेज आर ऑल्सो गुड, बट यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट सूटेबल पर्सन। कि अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो ना, तो वो कोर्टशिप का पीरियड होना ज़रूरी है। कोर्टशिप इज़ बेसिकली व्हेन एक दूसरे को जानने वाला टाइम, एंगेजमेंट के बाद और शादी के बीच में, एंगेजमेंट और शादी के बीच में जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप लोग एक दूसरे को समझ सके। अब एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, तो फिर तो यही सब ही होगा ना कि हाँ मेरे को करेले नहीं पसंद, मेरे को तो बहुत पसंद है, तो फिर वही ना, इसको बहुत पसंद है। हाँ मम्मी को भी बहुत पसंद है करेले, पता नहीं मेरे को तो समझ नहीं आता क्या स्कीम है उसकी। पहले करेले मुझे भी नहीं पसंद थे, बट अब खा लेता हूँ। ये मत बोलना, मेरी वाइफ कहती है। बट हाँ चलो। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप टाइकोंडो इंटरनेशनल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में किया, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है? कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, कुछ क्रिएट हुआ वहाँ पे ऐसा? एक्चुअली मेरा ना आइज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है, राइट नाउ आई एम वेयरिंग लेंसेज, लेकिन मेरे को मायोपिया है, तो छोटे होते से ही मेरा नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो मेरे को एज के साथ थोड़ी ताइक्वांडो में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। पहले आई यूज़ टू प्ले वेल, मैं 4-4 फाइट्स निकाल जाती थी, मैं 5-5 फाइट्स निकाल जाती थी, हर चीज़ कर जाती थी, बट धीरे धीरे थोड़ा आइज़ की वजह से थोड़ा ऐसे डाउन हो गए, परफॉर्मेंस सब हो गई। और उस टाइम पे मेरे को याद है, मेरे को ना ऐसे बुली करते होते थे कि अगर मेरी फ़ाइट अच्छी नहीं हुई ना, तो फिर बाहर मैं आऊँगी तो मेरी एक्टिंग करेंगे कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा था इसको तो कुछ भी, या फिर ऐसा कुछ। तो मेरे को ऐसा लगता है इफ़ यू आर अ वुमन ना, तो ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा होती हैं कि लोग ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, टारगेट ज़्यादा करते हैं। लड़के होते हैं ना, लड़के आपस में कि चल कोई नहीं, ये हो गया वो हो गया, बट एज सून एज यू पास फ्रॉम दैट बॉयज़ ग्रुप ना, तो दे आर लाइक मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, धुंधला धुंधला है। बॉयज़ तो करते करते गर्ल्स भी करती हैं। हाँ मतलब अगर आपकी कोई कमज़ोरी है ना, तो फिर लोग उसको इतना टारगेट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और जब तक आप अच्छा खेल रहे हो तो आप बेस्ट हो, और जब आपकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है तो फिर हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा एक स्पोर्ट खेलता है तो वो प्लेयर ही बनेगा या फिर कोई बहुत बड़ा इससे एथलीट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स भी बन जाते हैं। अब जैसे हम सोसाइटी में ताइक्वांडो सिखाते हैं, तो फिर हमारे भी बच्चे हैं, वो आगे सीखते हैं। अब हमारे प्रो नेशनल में भी मेडल्स हैं, बच्चों ने मेडल्स जीते हैं, करे हैं उन्होंने, हमने सिखाया है, आगे करा है उन्होंने। मे बी आई वॉजेंट अ वेरी गुड एथलीट आफ्टर अ वाइल, आफ्टर आई हैड ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मेरे को, लेकिन आई वॉज गुड इनफ टू टीच किड्स सो दैट दे कैन गो टूवर्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। कितने बच्चों को सिखाते? अभी तो अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करें तो हमारे पास अराउंड 10,000 बच्चे हैं जिनको हमने आज तक ट्रेनिंग दी हुई है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, एक बार मैं गिर गई थी, तो मेरा मतलब इतना मजाक उड़ाया था ना उन्होंने, अरे इतनी मोटी पाइप भी नहीं दिखती, ये वो, तो मैं गिर गई। तो इट्स लाइक तुम्हें वो नहीं दिख रहा कि मैंने वो फाइट पहली वाली अच्छे से जीती, मैं तुम्हें वो दिख रहा है कि मैं गिरी और मैं फाइट में नहीं आ पाई। एंड ऐसे ही होता था, तो आई वॉज थोड़ी सी ऐसे हेल्दी सी होती थी मैं, तो लोग ना ऐसे मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो मोटी सी, ये कहाँ खेल पाएगी, अच्छा ये वो। बट फिर प्रूविंग देम रॉन्ग वॉज समथिंग जो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ तो क्या हो गया, इफ़ आई वॉज फैट तो मतलब ठीक है, आई कैन प्ले वेल। इट्स नॉट मैटर मैं मोटी हूँ या कुछ ऐसा है या मेरा पैर टूट गया है, इट्स ऑल अबाउट कि मैं अच्छा खेलती थी। बट वेन एवर यू स्टॉप, लाइक जो वो एक पॉइंट आ जाता है दैट यू लूज़, तो जब मेरा पैर वो ऐसे प्रॉब्लम हुई तो आई डिडंट प्ले, तब मेरा मजाक उड़ा। व्हेन आई डिडंट प्ले वेल इन माई फाइट, तब वो बोलती थी मोटी सी कहाँ ही खेल पाएगी। सो यू नो एक पॉइंट वो रहता ही है, दैट वन फ्लॉ एक होता ही होता है जिसको हर कोई पकड़ ही लेता है। तो नो मैटर हाउ गुड यू आर, वो एक पॉइंट ना हमेशा आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा ही, बिकॉज नो बॉडी इज़ परफेक्ट। तो वो एक पॉइंट रहता ही है जो लोग ना पकड़ने में वो घूमते रहते हैं। एक पॉडकास्ट में मैंने कहीं सुना था कि आजकल लोग ना सिर्फ रोस्ट के मूड में हैं, सब रोस्ट ही करना चाहते हैं सब। वो पॉडकास्ट में तो करेंगे, वैसे भी करेंगे वही, और रियल लाइफ में भी करेंगे। हाँ, पर जिन्होंने मजाक उड़ाया आपने उनको नहीं
पलटी करवाई? तमाचा तो पड़ता ही है कि इफ प्रूविंग देम रॉन्ग, अगर उनको तमाचा है तो फिर देना ही उनको पड़ता भी है। उसी तरीके से गुलाटी करा देते हैं जिस तरीके से तुमने गुलाटी मारी थी। ये पॉइंट आ गया ना वही है ना, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। भाई बुरा तो नहीं ना तो मैं चाहूँगा, चलो बहुत हमारा बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत हमने समझा है, सीखा है, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप पब्लिक को कोई ऐसा मैसेज दो जो उनकी लाइफ में चेंजेस लाए। मैं सारे पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग्स जिनके सबके छोटे छोटे भाई बहन हैं या फिर कुछ भी है, आई थिंक यू शुड टॉक टू देम एंड उनको एक स्पेस दो, कंफर्ट की यू नो अगर उनसे कुछ गलत होता है तो वो तुम्हारे पास आके वो चीज़ बता सकें। उनको अगर तुम स्पेस ही नहीं दोगे कुछ बताने की तो वो ऑब्वियसली अगर कुछ बाहर गलत करेंगे तो they'll try to solve it in their own ways and sometimes it does not lead to any good things. So I think कि and also with all the exposure today, जितना भी आप फ़ोन्स है सबके, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन्स है। पहले तो मुझे लगता है कि बच्चों को फ़ोन्स नहीं देने चाहिए, बहुत ज़्यादा सिमुलेशन है बच्चों के लिए, लेकिन इफ़ यू हैव इट तो आई थिंक आपको वो भी एक कंट्रोल्ड अमाउंट में रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप एक क्लिक में यू कैन सी एवरीथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और वो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है अभी। सो इट्स बेटर दैट यू हैव दैट पेरेंटल कंट्रोल और द एल्डर सिबलिंग कंट्रोल, बट ऑल्सो दैट कम्फर्ट जोन कि बच्चा आके घर आके सब कुछ बता सके। बच्चे बड़े हो तो उनको बाहर जाके लोगों की ज़रूरत ना पड़े, दे कैन फाइंड कम्फर्ट इन देयर ओन फैमिलीज़, और वो फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फैमिली में आके सबसे बात कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं अपनी एज ग्रुप के हिसाब से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जो मेरी एज में है, लाइक मैं 18 की होने वाली हूँ नेक्स्ट वीक फ्राइडे को तो मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट पीपल, जो लोग कहते हैं ना कि स्टे इन द प्रेजेंट, एंड वो सही कहते हैं दैट वट एवर चॉइसेस यू मेक टुडे ना, वो फ्यूचर में सही में कुछ मैटर करेंगी। लाइक एवरीथिंग इज गोना मैटर। हरी सब्जी नहीं खाई तो अब खानी तो एटलीस्ट शुरू कर सकते हो तुम, ताकि तुम्हें, हाँ करेला मुझे बहुत पसंद है तो मैं बस यही कहना चाहूँगी दैट वट एवर यू डू टुडे मैटर्स टुमारो, ओके। एंड एक चीज़ ये है कि दैट इंडियन कल्चर में कुछ है ऐसा जिसमें मे बी तुम आँख डाल सकते हो, दैट मे बी यू कैन टेक अ लुक एट, ठीक है। तो मे बी इट्स लाइक कि यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर इट। सो मे बी मेरी यही एडवाइस रहेगी दैट एक्सप्लोर इंडियन कल्चर। वेस्टर्न इट्स फाइन, ओके, बट इंडियन कल्चर इज समथिंग जो हमारी रूट्स जुड़ी हुई है, ओके। आई जस्ट वॉन्ट कि एवरीवन जस्ट एक्सप्लोर इट। थैंक यू। एंड सब घर का खाना खाओ भाई, मैं भी खाना बनाती हूँ और मैं काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हूँ, ओके। तो आई जस्ट वांट टू से कि घर का खाना जितना तुम खा सकते हो इट्स बेटर। एंड लास्ट में बस एक एडवाइस देना चाहूँगी कि घर पे खाना खाओ, कि इट्स लाइक हमारे घर पे है, हम सब बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, सो इट्स लाइक वी शेयर रेसिपीज़ एंड वी मेक डिफरेंट थिंग्स एट होम। तो हम घर पे खाते हैं, हाँ पिज़्ज़ा भी हम घर पे बना लेते हैं। इट्स लाइक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। बाहर का खाना तुम जितना खाओगे ना, यू आर अफेक्टिंग योर सेल्फ ओनली। तो इट्स बेटर, जैसे मैंने कहा हरी सब्जी तब नहीं खाई तो अब तो खा ही सकते हो। आई डिडंट यूज टू ईट कैप्सिकम एंड ऑल, अब मेरे को इतना पसंद है कि जब भी बनता है आई एम हैप्पियर देन एवर, ठीक है। तो इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट, वही ना मैंने कहा ना, अंदर से। तो अब जो है तुम लोगों को ना वो चॉइसेस अपनी बदलनी चाहिए। थैंक यू। तो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और आज बहुत अच्छी बातें हुई हैं, तो देखते हैं आगे भी और कोई एपिसोड करेंगे आप लोगों के साथ। जिसको भी एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।